हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। फिर से आज मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा ब्लाउज के बैक गले के डिज़ाइन का वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगा मैं आप लोगों को, कैसे कटेगा, कैसे बनेगा, कैसे पट्टी लगेगी, कैसे टाँकी लगेगी और कैसे पूरा A to Z सब बताऊँगा दोस्तों मैं। तो वीडियो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और एक भी पार्ट मिस नहीं करे दोस्तों। देख सकते हैं कितना खूबसूरत। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बुकरा में हमारा, ठीक है, इसमें हम गला काटेंगे पहले। और सबसे पहले हम 3 इंची का निशान लगाएंगे, ब्रॉड 6 इंची टोटल का, ठीक है। आधा में 3 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे रख के, ठीक है। उसके बाद हमारा गला है 9 इंची तैयार, तो हम 9.5 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। जितना हमारा गला रहता है उससे आधा इंच या फालतू निशान लगाते हैं। उसके बाद जो हमारे गले का डिज़ाइन है उसका हम शेप निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा गला है पूरा, जिस शेप में मैं काट रहा हूँ इस शेप में कटेगा। नीचे पट्टी लगेगी, बीच में पट्टी लगेगी, टाँकी लगेगी, इस तरीके से पूरा जैसे जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ऊपर ही पट्टी लगेगी, नीचे पट्टी लगेगी, बीच में ही पट्टी लगेगी गोल्डन कपड़े की, ठीक है दोस्तों। बीच में टाँकी लगेगी और पाइपिंग की तरह बन के लगेगी पट्टी, सब बताऊंगा मैं। और ठीक है, इस तरीके से काट ले बढ़ा के। हमारा 9.5 इंची गला तैयार है, लेकिन हम इसको बढ़ा के काटेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आराम आराम से इस तरीके से जैसे मैं काट रहा हूँ इस तरीके से निशान लगा के और आराम आराम से इस तरीके से काट ले इसको, ठीक है दोस्तों। ये हमारा गला कट गया। अब उसके बाद हम इसके बीच का पैच काटेंगे दोस्तों, ठीक है। जो भी हमारा पैच है बीच में 2-3 पैच है जो सब यूज़ में आएगा और इसी में आएगा, सब बताऊंगा मैं कैसे यूज़ होगा, कैसे पेपर पेस्टिंग लगेगा, ठीक है। हमारा 9 इंची 9.5 इंची तैयार आ रही है, 9 इंची गला हमारा तैयार आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये पैच लगेगा दोनों साइड में, ये बीच में। उसके बाद ये गला बनेगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। देख लिया आपने, जैसे कि मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, सेम इसी तरीके से बनेगा ब्लाउज के बैक में डिज़ाइन दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मैंने सिर्फ ब्लाउज में बैक का ही डिज़ाइन बनाया है और किसी चीज़ का वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद जितना चौड़ा आपको चाहिए तुरपाई के लिए उतना आप बुकरम के पीछे के से इस तरीके से काट के हटा दें, ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा कपड़ा। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं दोस्तों, जिस तरीके से गला पलटने के लिए, तो सबसे पहले हम उसी तरीके से इसको रख के सिलाई मारेंगे पूरे गले को कपड़े के ऊपर अटैच कर देंगे। जैसे कि हम बुकरम का गला काटा है उस कपड़े को इस तरीके से पूरे लाइनिंग में अस्तर में अटैच कर देंगे आराम से इस तरीके से, जैसे मैं सिलाई मार रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से सिलाई मार के और बीच में कट मार दे, अगर सही से नहीं बैठ रहा है तो इस तरीके से साइड में निकाल के उसका जोड़ लगा देंगे। अगर सलग कपड़ा है तो सलग बैठा कर लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से रख के कपड़े को पूरा सिलाई मार ले गले के नीचे, ठीक है। इस तरीके से गले पे सिलाई मार ले और उसके बाद जो हमारा साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको थोड़ा बहुत काट के कट मार दे इसमें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसको मोड़ दे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। आराम से देख ले, क्योंकि ये हमारा तुरपाई होगा तो जिसके लोग कह रहा हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं, गला पलटते हैं, उसी तरीके से ये हम पलटेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो वही बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले हम ये गला तैयार करके रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हमारा बड़ा गला है तो इस तरीके से नीचे डिजाइन आएगा, जितना हमारा गला तैयार है उतना पूरा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा सिलाई के बाद जो कपड़ा है उसको हम काट के इस तरीके से हटा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको काट के हटा देंगे कपड़े को। बस जितना में जोड़ते उतना ही रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको आधा कर लेंगे हम और बीच में से काट देंगे इसको, ठीक है। जो भी फालतू कपड़ा है उसको हटा देंगे और एक निशान लगा लेंगे काट के, ठीक है, इस तरीके से बैठा के। और उसके बाद सीधा काट लें इस तरीके से, ठीक है, मार्जिन छोड़ के। उसके बाद बीच में सेंटर का निशान लगा लें और खोल के देख ले सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ऐड तो नहीं रहा, ठीक है। अब उसके बाद हम दोस्तों उड़े पट्टी काटेंगे, ठीक है। जैसे कि हम डोरी पलटते हैं उड़े में, उसी तरीके से हम पट्टी पलटेंगे उड़े में जो हमारे गले के ऊपर लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो वो भी बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से 2 पट्टी काट लेंगे, जितना हमने गला बनाया है अभी उसके ऊपर पूरे में लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो हम ये पहले जो हमारा पैच वगैरह है, पट्टी वगैरह है, जो भी है इसको तैयार कर लेंगे हम। उसके बाद फिर आगे का बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ लगा लें तिरछा। उसके बाद जोड़ को चीर ले इस तरीके से और उसके बाद जितना चौड़ा हमारा लगेगा 2 सूत 3 सूत 4 सूत जितना आपको चाहिए उतने हिसाब से आप सिलाई मार ले दोस्तों, ठीक है। जितना चौड़ा आपको लगाना है पट्टी तो उस हिसाब से आप सिलाई मार ले, आधा इंच की, पौने इंच की, 2 सूत की, 3 सूत की, जितना आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना चौड़ा चाहिए तो उसके हिसाब से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई मार ले और उसके बाद मार्जिन काट ले। उसके बाद जैसे हम डोरी पलटते हैं सेम उसी तरीके से इसको भी पलट देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से एक बराबर सिलाई मार के उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है फालतू उसको हम इस तरीके से काट के हटा देंगे और उसके बाद इसको पलट लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस मारेंगे। पलटने का तरीका आप लोगों को बता रखा मैंने पहले भी दोस्तों और अभी बता देता हूँ। सुई लेके उसके बाद मशीन वाली सुई
सुई लेके पलट के दूसरी तरफ निकाल दे, उसके बाद पलट ले इस तरीके से। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं इस तरीके से लेके और इसमें अंदर डाल के उल्टे की तरफ से और पूरा बाहर निकाल के उसके बाद आसानी से आराम से इसको पलट ले दो इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, पूरा पलट ले और आराम से पलटा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने पैच काटा था नीचे का उसको हम इस तरीके से बैठाएंगे। ठीक है, इस पर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। ये हमारा लाइनिंग लगा रहे हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, जो हमारा ब्लाउज का मेन पल्ला है तो वो अभी इसके नीचे आएगा, उसके पहले इस पर हम अस्तर लगाएंगे। अस्तर में ये चिपकाएंगे पेपर पेस्टिंग लगा के इस तरीके से, देख सकते हैं जिस तरीके से मैं चिपका रहा हूँ। अगर आपका अस्तर वाला है तो अस्तर लगा ले, अगर लगता है अस्तर नहीं है उसमें और नहीं झलकेगा दिखेगा नहीं बाहर की तरफ तो अस्तर लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सेम कपड़े पर भी चिपका सकते हो। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, अगर मैं सेम कपड़े पर चिपकाऊंगा तो वाइट बाहर दिखेगा, जिसको लेकर मैं इस अस्तर पर चिपका रहा हूँ। उसके बाद मेन पल्ले के ऊपर इस पर रख के सिलाई मारूंगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये वही पट्टी है दोस्तों जो भी मैंने पलट के दिखाया था आप लोगों को, तो उसको भी हम प्रेस करके इसका जोड़ हम एक साइड कर देंगे। ये हमारे गले के ऊपर लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो वही बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद हमारे बीच का भी एक छोटा सा पैच था तो उसको भी हम चिपकाएंगे गोल्डन कपड़े पे पेपर पेस्टिंग पे रख के, तो वो भी दिखाऊंगा अभी दोस्तों मैं आप लोगों को। पहले इसको हम एक बराबर एक लेवल का पूरा शुरू से लेकर एंड तक इस तरीके से बिल्कुल आराम से रख के स्टीम प्रेस मार लें, ताकि ये हमारा ऐंठे ना, लगाते वक्त ये ऐंठे ना और परेशान ना करे दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से पूरा शुरू से लेकर एंड तक इस तरीके से आराम से इस पर प्रेस मार लेंगे दोस्तों। ठीक, जिस तरीके से मैं मार रहा हूँ दोस्तों देख लें आप, इस तरीके से आराम से जोर एक साइड बैठा के मार लें। अब उसके बाद जो हमारा बीच में का पैच था, ठीक है, छोटा सा, उसको हम चिपकाएंगे गोल्डन कपड़े पे रख के इस तरीके से, ऊपर से पेपर पेस्टिंग रख के और इस तरीके से हम चिपकाएंगे इसको। ठीक है, और इसको हम पलटेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वही बताऊँगा मैं अभी आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप सब वीडियो में बने रहे। तो इस तरीके से हम चिपका लेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि हमारा ये फिनिशिंग आ जाए, मजबूत भी हो जाए। और इस तरीके से हम इसी कपड़े में इसको पलटेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है प्लेन के, देख सकते हैं आप, उस कपड़े में इसको पलटेंगे हम दोस्तों। ठीक है, ये हमारा चिपक गया और ये हमारा प्रेस साफ़ हो गया। अब उसके बाद आगे बताऊँगा मैं दोस्तों आप लोग गला कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हम गला जैसे नॉर्मल बनाते हैं, ये मैंने बैग तैयार करके रख रखा है। तो बैग कैसे बनता है वो उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है और आप लोगों को बनाना आता ही होगा, बैग कच्चा करना और ये फिक्स करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसको गले को थोड़ा सा एक साइड पहले फंसाएंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी तरफ से इस पर सिलाई मारना शुरू करेंगे, सेंटर मिला लेंगे और आराम से इस तरीके से पूरा जैसे हमारा गला है जहाँ पे बैठता है, जैसे बैठता है उस तरीके से दोस्तों हम पूरा इसको आराम से सिलाई मारते हुए आएंगे, ताकि हमारा ये गला ऐंठे ना और छोटा बड़ा ना हो और बिल्कुल हमारा गला सेंटर में ही आए, इधर उधर सेंटर आउट ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आराम से इस तरीके से पूरे गले पे दोस्तों सिलाई मारते हुए आएंगे हम, ताकि बिल्कुल आराम से इक्वल जैसे हमें हमारा जहाँ पे गला आ रहा है जैसे आ रहा है बिल्कुल वहीं बैठे। ठीक है, अगर गला थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इधर उधर हो गया, तो फिर ब्लाउज एक साइड भागेगा और गला सही बनेगा नहीं। तो ये बड़ा गला है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक, और पलट के भी उसको चेक कर ले एक बार अच्छे से। उसके बाद जितना आप मार्जिन छोड़ते हो काट के गला पलटने के लिए अपने हिसाब से उतना छोड़ दे एक पैर का। उसके बाद हम कट मार देंगे जहाँ जहाँ पे गोलाई है, जहाँ पे वी है, काट के कपड़ा। ठीक है, उसके बाद सीधा इस तरीके से कट मार देंगे सीधा, ताकि हमारा जो गला पलटेंगे तो वो आराम से पलट जाएगा दोस्तों, पलटने में दिक्कत नहीं होगी हमारी। ठीक है, गला तो इस तरीके से कट मार दिया हमने। अब उसके बाद हम दोस्तों हम नॉर्मल जैसे कच्चा करते हैं उस तरीके से कच्चा कर देंगे। ठीक है, जो हमारा पैच लगेगा दोस्तों, तो वो पैच हमारा बाद में लगेगा, तो उसका हम ये कच्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा वो कच्चा खुल जाएगा। ठीक है, तुरपाई होकर वो खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे तो हमारा फिक्स हो जाएगा। उसके ऊपर कच्चा करने के बाद हम इसके ऊपर दोस्तों प्रेस मार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से बैठा के पूरे गले पे इस तरीके से कच्चा कर ले दोस्तों, जैसे मैं कच्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कच्चा, देख सकते हैं बिल्कुल आराम से जैसे हमें चाहिए था, जहाँ बैठाना था वहीं बैठा है, बिल्कुल ब्रॉड एक बराबर आ रही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया था आप लोगों की, हमारा जो हमने अस्तर पे चिपकाया है पैच, ये उसके बाद नीचे एक मेन पल्ला अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लाउज का पल्ला ही, तो इस तरीके से हम इसको सिलाई मार देंगे पूरे पे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक साइड तो हमारा दबाव है और एक साइड हम पलटेंगे इसको। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को किधर दबाव है किधर पलटेगा। ठीक है, तो पहले हम काट के अलग कर लेते हैं और दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई मार लेते हैं जैसे कि मैंने पहले मारा पैच में दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जैसे हमारा शेप है उस शेप में मार देंगे। इधर हमारा दबाव रहेगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ मैं एक्स्ट्रा बढ़ा के काट रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा दबाव रहेगा, इस तरीके से देख लें आप। और उसके बाद आराम से बैठा के देख ले, बाहर झलक तो नहीं रहा है, मोटा तो नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइनिंग का टुकड़ा और ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जहाँ हमें पलटना है दोस्तों, तो उसको हम पहले ही पलट के फिक्स कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पलटेंगे जैसे कि मैं सिलाई मार रहा हूँ। जैसे हम गला पलटते हैं बुकरम की जर में
सिलाई मार के सेम उसी तरीके से हम बुकरम की जर में सिलाई मार के इस तरीके से बिल्कुल हम आराम से अच्छे से इस तरीके से काट के इसको मार्जिन छोड़ के काट के उसके बाद दोस्तों इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद एक सिलाई हम और मारेंगे इसके ऊपर और साइड में हम दबाव छोड़ के सिलाई मारेंगे। ठीक है, तो दोनों में पलट के दिखा दे रहा हूँ मैं। और जैसे ये देख सकते हैं मैंने निशान भी लगा रखा है, कौन सा ऊपर का है कौन सा नीचे का है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप भी निशान लगा ले ऊपर और नीचे का। ठीक है, और इस तरीके से निशान लगाने के बाद लिख लें या कुछ अपने हिसाब से लगा लें जो भी आपको लगाना है, ताकि उसके बाद फिर आराम से इस तरीके से सिलाई मारेंगे जहाँ में पलटेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से मार्जिन काट के जैसे हमने पहले वाले पैच में पलटा था दूसरे वाले पैच में भी सेम इसी तरीके से पलट देंगे और उसके बाद एक पैर का सिलाई मार देंगे या एक लब का सिलाई मार दें, जैसे आपको ठीक लगता है सब सिलाई मार दें। ठीक है, और उसके बाद एक तरफ से हमने पलट दिया, एक तरफ हम मार्जिन छोड़ेंगे तो दूसरी तरफ मार्जिन छोड़ के ही सिलाई मारे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसमें भी वैसे उसी तरीके से सिलाई मारे मार्जिन छोड़ के दोस्तों बैठा के कपड़े के ऊपर। ठीक है, पहले लब की सिलाई मार ले या पैर की सिलाई मार ले, जहाँ आपको मारना है उस तरीके से इसके ऊपर पैच लगेगा दोस्तों। तो पैच क्या लगेगा, जो पट्टी हमने बनाई थी दोस्तों वो पट्टी लगेगी इस पर। ठीक है, और एक पट्टी अभी दोस्तों मैं और बताऊंगा आप लोगों को, जो सीधी पट्टी बनेगी जो इसमें वो टाकी लगेगी। इस तरीके से हमारा ये पैच तैयार आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम सेंटर में निशान लगा लेंगे कुछ ऐसा अपने हिसाब से ताकि हमें याद रहे। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया ताकि हमें याद रहेगा। उसके बाद ये हमारा गले के बीच में ये लगेगा इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइड में। उसके बाद ये बीच का पैच है। ठीक है, जो भी मैंने चिपका के दिखाया था आप लोगों को, तो ये हमारे बीच का पैच है। ठीक है, उसके बाद ये हम पट्टी काट रहे हैं इसका, जो हमें बीच में जिसमें हम टाकी मारेंगे दोस्तों। तो ये हमारी सीधी पट्टी लगेगी दोस्तों। ठीक है, उड़ीब नहीं लगेगी, अगर उड़ीब लगेगी तो बैठ जाए वो ऐंठ जाएगी वो दोस्तों, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम जो सीधी वाली पट्टी जो लगाएंगे तो वो हम सीधी खाड़े में ही लगाएंगे, आड़े में नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें सीधा जोड़ लगा दे, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जितना चौड़ा आपको चाहिए, अगर बीच का पैच अगर चौड़ा चाहिए पतला चाहिए पट्टी तो आप अपने हिसाब से सिलाई मार ले दोस्तों। ठीक है, मैं इसमें 1.25 इंच के करीब में सिलाई मार रहा हूँ। उसके बाद इसी में टाकी लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो इतना लंबा काट के 2 लाइन, उसके बाद पूरा इस तरीके से जोड़ लगा के शुरू से लेके एंड तक इस तरीके से पूरा एक बराबर एक गोल सिलाई मार ले और उसके बाद इसमें मार्जिन छोड़ दे दोस्तों। ठीक है, जितना मार्जिन आपको रखना है उस हिसाब से रख के फिर छोड़ दें, इसको काट लें कपड़े को। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हमने सिलाई मार लिया। उसके बाद जितना मार्जिन हमें चाहिए तो इस हिसाब से मार्जिन छोड़ के पूरे को काट लेंगे। और पलटने का तरीका दोस्तों सेम वही है जैसे हमने पहले पलटा था, आराम से ये पलट जाएगा। अगर पेचकस से भी पलटना चाहो या किसी और चीज़ से पलटना चाहो, सुई से पलटना चाहो, बिल्कुल ईजिली आराम से पलट जाएगा। पलटने के बाद दोस्तों इसके ऊपर प्रेस मार दे। ठीक है, इस तरीके से प्रेस मार के बिल्कुल बैठा दे अच्छे से। ठीक है, ये हमारा बीच का पैच है और ये हमारी गोल वाली पट्टी है जो मैंने सबसे पहले दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा ये हमने पलट के तैयार कर लिया। ठीक है, अभी लगेगा कैसे दोस्तों वो बताता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे आगे की तरफ से जहाँ हमने पलटा था ताकि हमारा ये पाइपिंग लुक आएगा दोस्तों। ठीक है, तो पाइपिंग लुक के लिए हम इसमें थोड़ा सा आगे से छोड़ देंगे ताकि हमें लगे, ताकि देखने में लगे कि पाइपिंग की तरह ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से आराम से गोलाई घुमा के और सिलाई मारते रहे। एक तरफ सिलाई मारेंगे एक तरफ छोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, और दूसरे वाले में भी सेम इसी तरीके से सिलाई मारेंगे दोस्तों। ठीक है, दोनों पैच हम दोस्तों एक साथ ही तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आराम से रख के बिल्कुल एक लेवल में जैसे हम सिलाई मार रहे हैं बिल्कुल एक लेवल में, एक सूत का छोड़ेंगे तो एक सूत का, 2 सूत का छोड़ना तो 2 सूत का, बस इस चीज़ का ध्यान रखें और आराम से इस तरीके से ऊपर की तरफ इस तरीके से सिलाई मारते रहे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद काट के अलग अलग कर देंगे और इस तरीके से आएगा ये। अब उसके बाद जो हमने चौड़ी वाली जो पट्टी बनाई थी दोस्तों सीधी वाली, वो पट्टी इसके बीच में लग के इस तरीके से अभी दिखाता हूँ मैं, इस तरीके से अंदर घुसा के इसको। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगेगी और बिल्कुल सटा के लगेगी दोस्तों, गैप दे के नहीं लगेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सबसे मेन डिज़ाइन यही है दोस्तों और सबसे अच्छा चीज़ का डिज़ाइन यही है। और इसमें जो मैंने गोल्डन कपड़ा यूज़ किया दोस्तों, तो इसके ब्लाउज का कंट्रास्ट मैंने यूज़ किया। ठीक है, आपके अपने ब्लाउज में देख लिया कौन सा कढ़ाई है या कौन सा कलर चलेगा, तो उसके हिसाब से आप कपड़ा मैच करके लगा ले, बना ले इस तरीके से। ठीक है, और टाका छोटा करके मारे ताकि ये हमारे टाके लगने के बाद भसके ना। ठीक है, ये हम लगा लेंगे तो एक तरफ हम सिलाई मारेंगे इसको फिक्स कर लेंगे पूरा, लेकिन दोनों तरफ सिलाई मार के फिक्स नहीं करेंगे, अभी इसमें टाकी मारेंगे। ठीक है दोस्तों, टाकी मारने के बाद फिर हम दूसरी तरफ सिलाई मारेंगे, क्योंकि अगर पहले टाकी मार लोगे आप तो उसमें क्या होगा कि फिर आप सही फिनिशिंग आएगी, अगर बाद में टाकी मारोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले ही टाकी मारेंगे इसमें। इस तरीके से हम पूरा सिलाई मारेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक तरफ का फंसा के उसके बाद बीच बीच में टाकी लगेगी दोस्तों। ठीक है, देख लें आप। उसके बाद एक पट्टी हमारी है जो नीचे की तरफ लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं टाकी मारने का बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देख लीजिए जिस तरीके से मैं टाकी मार रहा हूँ, पहले ऊपर का और नीचे का सेंटर मिला के और इस तरीके से जैसे कि हम बो का बनाते हैं दोस्तों, इसी तरीके से चुन्नट देना है इसमें। ठीक है, हमें सुई से, हाथ वाली सुई से हमें इस तरीके से चुन्नट देना है ताकि हमारा चुन्नट बन जाए। उसके बाद नीचे की तरफ टाकी निकाल के, धागा निकाल के उसी को उसके बाद तोड़ देंगे अच्छे से, बांध के 1-2 बार अच्छे से तोड़ देंगे इसको। ठीक है,
ताकि ये फुचड़ा ना रहे। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें मैं 2 3 4 बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, बाकी सब A to Z ऐसे ही बनेंगे दोस्तों, ठीक है। और हमने एक तरफ सिलाई मार के इसमें टाँकी फंसा दिया और दूसरी तरफ हमने ऐसे ही छोड़ रखा है। ये हमारी टाँकी लगने के बाद दोस्तों दूसरी तरफ हम फिक्स करेंगे, नहीं तो ये ऐंठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसे ही बनाएं। अगर ऐसे नहीं बनाओगे आप लोग तो फिर ऐंठ जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अगर सोचोगे दोनों तरफ से हम फिक्स करके उसके बाद टाँकी मार लेते हैं तो फिर इस तरीके से वो टाँकी नहीं बैठेगी, वो ऐंठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का आप देख लेना और इस चीज़ का ऐसे ही बनाना जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आराम से जैसे चुन्नट डलती है उस तरीके से ऊपर और नीचे देख लिया। 2 मैंने बनाए हैं, अभी 2 और बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। और इस तरीके से ऊपर और नीचे जैसे चुन्नट डलती है उस तरीके से रख के सिलाई मार ले हाथ से और इस तरीके से खींच के चुन्नट बनाते हैं, उसके नीचे की तरफ इसको खींच ले दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से बन के आएगा। तो इसी तरीके से बनाना है जितने भी है। और दूसरे वाले पैच में भी दोस्तों सेम इसी तरीके से लगेगा और इसी तरीके से टाँकी लगेगी, इसी तरीके से पैच लगेगा, ठीक है दोस्तों। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को उस दूसरी तरफ का भी पैच सेम ऐसे ही बनेगा। बस देख लें, बनाने का तरीका सेम यही है। पूरे पैच में पूरे उसमें पट्टी में इसी तरीके से टाँकी बन के लगेगी। तो ये फिनिशिंग के साथ दोस्तों करें, धागा ना दिखे और मैचिंग धागे से ही लगाए। किसी और धागे से लगाओगे तो फिर वो गंदा लगेगा। अगर इसके ऊपर भी अगर आप कुछ चाहो दोस्तों स्टोन वगैरह या मोती वगैरह तो वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है। हमने जैसे मैंने बताया था कि एक तरफ से हमने सिलाई मार के फिक्स कर दिया था, एक तरफ से हमने अभी ऐसे ही छोड़ रखा था कच्चा उसमें, ठीक है दोस्तों। तो हम अब दूसरी तरीके से इसको फिक्स करेंगे सिलाई मार के, ठीक है, क्योंकि अब हमारा ऐंठेगा नहीं है। तो इस तरीके से पहले पैच पे हम सिलाई मार लेंगे, ठीक है। उसके दूसरे पैच पे भी ऐसे ही सिलाई मार लेंगे, जहाँ पे जैसे बैठ रहा है दोस्तों सेम उसी तरीके से बैठा के उसको वैसे ही सिलाई मारेंगे। ऊपर नीचे ना करें, ऐंठे ना, बस चीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। देख लें आप। उसके बाद इसको पलट के दोस्तों जहाँ पैच हमारा फालतू कपड़ा आ रहा है इस तरीके से काट के हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों में उसी तरीके से काट लेंगे, पहले में भी और दूसरे में भी। और ये ब्लाउज का डिजाइन है दोस्तों, आप सूट में ही बना सकते हो, बाजू में ही बना सकते हो, जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हम एक साइड में और ये पट्टी लगेगी, पतली पट्टी दोस्तों, इस तरीके से, ठीक। पट्टी हमने पहले से बना के रख रखी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों नीचे की तरफ, ठीक है, आप भी उसी तरीके से लगाए शेप हमारे गले हमने ऐसे काट रखा है दोस्तों, ठीक है। तो उसी शेप में ये लगेगा जिस शेप में ये गले भी घूम के आएगा। और आगे का जो फुचड़ा है दोस्तों तो उसको हम पट्टी के अंदर ही घुसा देंगे इसमें, ठीक है। उसके ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई मार देंगे और इसी सिलाई को फिर वापस लाते हुए पूरा हम इसको फिक्स कर देंगे दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे वाले पैच में भी सेम उसी तरीके से लगेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा उठा के देख सकते हैं आप। उसके बाद अंदर हम डाल के इसमें सिलाई मार देंगे ताकि फुचड़ा हमारा गुम हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से आराम से बैठा के इस तरीके से जैसे जिस शेप में हमारा ये कटा हुआ है पैच उसी शेप में हम इसको सिलाई मारेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद वापस उसी सिलाई को लाके हम दूसरी तरफ इसको फिक्स कर देंगे दोस्तों, ठीक है, जिससे कि हमारा ये फिक्स हो जाएगा और फुचड़ा भी गुम हो जाएगा सब, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ मैं भी आप लोगों को इस तरीके से। पहले इसका अगर कोई सिलाई विलाई छूटी हो या जो भी हो उसको पक्का कर लें इस तरीके से, ठीक है। धागा वागा जितना हो जो भी हो फालतू काट के हटा दे, कपड़ा जो भी नोक वोक निकल रहा हो तो उसको भी काट दे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से जो हमारा बीच का पैच है जो हमने पलट के रख रखा था इस तरीके से रख के बैठा के पहले गला डीप नाप लें कि जितना हमने गला डीप काटा था उतना तैयार आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से एक अंदाजे के लिए निशान लगा ले, ठीक है। तो हमारा जितना गला था 9.5 इंची तो पूरा तैयार आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको पैच को फिक्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से रख के टाका छोटा करके हम इसको सिलाई मार के पैच को फिक्स करेंगे और दूसरे वाले पैच को भी फिर हम इसी तरीके से रख के दोनों साइड में बिल्कुल एक बराबर का एक लेवल का रख के और इस तरीके से बिल्कुल सेंटर आउट ना हो कहीं से भी और इस तरीके से रख के सिलाई मार के फिक्स कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम इंटरलॉक मार लेंगे पैच में बिल्कुल आराम से इस तरीके से सेंटर में लाके देख लेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी कपड़ा धागा एक्स्ट्रा जो भी हो सब काट के हटा दें। उसके बाद पूरा हम इसको इस तरीके से इंटरलॉक मार लेंगे पूरे गले पे, ठीक है। पहले रख के देख लेते हैं इस तरीके से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है दोस्तों। अब उसके बाद इंटरलॉक मार के ये पट्टी लगेगी ऊपर से, ठीक है। तो हमने इंटरलॉक मार दिया और उसके बाद इस तरीके से ये हम गला नाप लेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे बैठ रहा है जैसे बैठ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको बैठा के दोस्तों सिलाई मारेंगे और सिलाई ऐसे मारेंगे जो हम पट्टी लगाएंगे इसके ऊपर एक और दोस्तों तो वो पट्टी हमारी सिलाई में दब जाएगी, ठीक है। वो सिलाई हमारा नहीं दिखेगा, पट्टी के ऊपर आ जाए, पट्टी इसके ऊपर आ जाएगी तो वो सिलाई हमारा फिर नहीं दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम एक पैर का गैप देके सिलाई मार लेंगे इस तरीके से अच्छे से बैठा के पैच को जहाँ हमारा पैच बैठता है सेम उसी तरीके से बैठा के इस तरीके से आराम आराम से उसके सिलाई मार लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें मैंने बस बैक गले का ही डिज़ाइन बनाया है, वीडियो बनाया है क्योंकि इसमें बस बैक गले में ही डिज़ाइन था और फ्रंट सिंपल था गोल गला और बाजू भी नॉर्मल बॉर्डर थी, इसलिए मैंने आगे का और कुछ नहीं बनाया वीडियो, बस बैक गले का ही डिज़ाइन बनाया दोस्तों मैंने, ठीक है। इस तरीके से देख लें अंदर से भी बाहर से भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों बच गई हमारी पट्टी है। तो ये पट्टी हमने सबसे पहले शुरू में ही पलट के रख रखी थी जो मैंने दिखाया था आप लोगों को।
तो दोस्तों ये पट्टी जो हमारी लगेगी तो ये भी पाइपिंग की तरह लगेगी, ठीक है। हल्का सा छोड़ के, जैसे पाइपिंग निकलता है उस तरीके से छोड़ के, उसके बाद जैसे जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में हम इसको पट्टी को घुमा घुमा के लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने इस पट्टी को उड़ेप काटा था दोस्तों, ठीक है। और पतली भी काटी थी ताकि आराम से आसानी से पलट जाए, बिल्कुल आराम से अच्छे से लगाओगे हल्के हाथ से, ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और हल्का सा बिल्कुल पाइपिंग के लिए छोड़ दें ताकि लगे इसमें पाइपिंग लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से पट्टी लगा लें और यहाँ पे जो नोक है यहाँ पे नोक ला के आराम से बना के, और उसके बाद आधे गले पे हमारी लगी और आधे गले पे भी सेम इसी तरीके से आराम से बैठा के, जैसे जिस शेप में ये है गला उसी शेप में बैठा के आराम से इस पर सिलाई मारते रहें और घुमाते रहें, आराम से बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। उरे पट्टी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सीधी पट्टी काटोगे तो दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए उरे पट्टी काटे, आराम से बैठ जाएगा। तो हमारा लग गया है और एक सिलाई और रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से बैठा के देख लिया। उसके बाद जो हमारी दूसरी सिलाई है उसको भी हम सेम इसी तरीके से मार लेंगे बिल्कुल जड़ में, ताकि वो उठे ना, बैठे ना, और मतलब कि नम ना है, झोलना है। इस तरीके से करके उसके बाद आराम से इसके ऊपर दोस्तों प्रेस मार दें और बिल्कुल चिपक के बैठ जाएगा गला। जितना हमारा तैयार था, जो भी हमारा तैयार था, बिल्कुल सही से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बनने के बाद दोस्तों हमारा ऐसे देखिएगा गला, देख सकते हैं आप, बिल्कुल खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत गुड लुकिंग, कहीं कोई फुचड़ा नहीं, कहीं कोई नमज़्यादा नहीं, सब पैच, सब पट्टी जो भी टाकी सब एक बराबर, कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं। गला भी हमारा ब्रॉड बिल्कुल सही, डीप भी सही है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो दोस्तों। कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो पूछ सकते हो। ऊपर से लेके नीचे तक दोस्तों बिल्कुल फिनिशिंग है और अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग है, कहीं कोई फुचड़ा नहीं, कहीं कोई नमज़्यादा नहीं है, कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस तरीके से देख सकते हैं, इंटरलॉक मार के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बनाया दोस्तों। आप भी बना सकते हो और इसमें गले में तुरपाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल एक लेवल का, एक बराबर का। इसमें देख सकते हैं गोल्डन कलर की कढ़ाई भी है, तो इसीलिए हमने गोल्डन का पट्टी लगाया। और ये हमारी फ्रंट है दोस्तों, जो मैंने बना के रखा था ऑलरेडी, और ये हमारा बाजू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।